बिहार के सारण जिले की सबसे हाई प्रोफाइल सीट छपरा इस बार सबसे बड़े सियासी दंगल का केंद्र बन चुकी है। भोजपुरी सिनेमा के मेगा स्टार केसारी लाल यादव ने आरजेडी से टिकट लिया और उसमें मैदान में कूद पड़े। अब सवाल सीधा है, क्या केसारी लाल का स्टारडम छपरा के जटिल जातीय समीकरण को ध्वस्त कर पाएगा? विश्लेषण कहता है केसारी लाल यादव चुनाव लड़ तो रहे हैं, लेकिन उनकी जीत की राह आसान नहीं होगी। छपरा पारंपरिक रूप से बीजेपी का गढ़ रहा है, यहां तक कि यहां की जातीय गणित किसी एक समुदाय के पक्ष में नहीं है। आरजेडी का कोर वोटर यादव यहां पर 20% है और मुस्लिम 12% है, लेकिन इस सीट पर बीजेपी का मजबूत आधार राजपूत जो कि 23% है और वहीं ब्राह्मण 20% है, जिनका एकजुट होना आरजेडी के लिए हमेशा चुनौती रहा है। पिछले चुनाव की बात करें तो बीजेपी के सीएन गुप्ता ने आरजेडी को बहुत कम मार्जिन से हराया था। इस बार बीजेपी ने जिला परिषद अध्यक्ष छोटी कुमारी को उतारकर स्थानीयता पर जोर दिया है। आरजेडी के संभावित उम्मीदवार केसारी लाल यादव को भोजपुरी के सुपरस्टार का पूरा समर्थन तो मिलेगा, लेकिन केसारी लाल की लोकप्रियता युवा और ईबीसी वोटरों को आकर्षित भी करेगी, जिससे आरजेडी का एमवाई समीकरण मजबूत होगा। लेकिन यहां 3 बड़ी चुनौतियां भी हैं इनके लिए। वोटर का विभाजन होगा। पहला तो केसारी लाल का स्टारडम बीजेपी के पारंपरिक राजपूत और वैश्य वोट बैंक में सेंध लगा पाएगा। दूसरी चीज शहरी फैक्टर। छपरा का 62% शहरी मतदाता पारंपरिक रूप से बीजेपी के साथ खड़ा तो रहेगा, लेकिन केसारी लाल यादव पर यही सबसे बड़ा बैकफुट अवे आने की आधार बनेगा। स्थानीय बनाम स्टार। अब जानते हैं कि स्टार वर्सेस लोकल की यहाँ की समीकरण क्या कहता है। बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ता छोटी कुमारी के सामने केसारी पर सेलिब्रिटी कैंडिडेट या बाहरी होने का टैग भी लग सकता है। यानी छपरा का चुनाव सिर्फ 2 पार्टियों के बीच नहीं है, बल्कि स्टारडम और जमीनी जातीय गणित के बीच का संघर्ष है। आरजेडी ने यहां जोखिम भरा दांव तो चला लिया है, लेकिन केसारी लाल की लोकप्रियता की परीक्षा इस बार छपरा के वोटिंग बूथ पर होगी। वैसे आप क्या कहते हैं कि केसारी लाल यादव पहली बार जिस हिसाब से टिकट लिए हैं, नॉमिनेशन भरे हैं, उस बार क्या विधायक बन पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। तो और बने रहिए। बिहार की गद्दी पर इस बार बैठेंगे यादव, लेकिन इसके पीछे एक शर्त है। इस वक्त पूरे देश के जहन में एक ही बड़ा सवाल है, क्या बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी? इसका जवाब हाँ भी हो सकता है और ना भी। जी हाँ, महागठबंधन की सरकार बिहार में बन सकती है, लेकिन इसके लिए एक शर्त पूरी होनी बेहद जरूरी है। यह शर्त क्या है बताएंगे आगे, लेकिन इससे पहले करते हैं क्लिक रिपोर्ट के ताजा चुनावी सर्वे की जानकारी। क्लिक रिपोर्ट की टीम ने यादव समाज के बीच सर्वे किया और पूछा कि इस बार किसे वोट करेंगे। यादव वोटर्स की ताकत को आप समझिए। सबसे बड़ी ताकत है इनकी 15 से 16% की आबादी, जो बिहार में मुस्लिम समाज के बाद सबसे बड़ी आबादी है। यह बड़ी आबादी ही इन्हें सबसे ज्यादा राजनीतिक प्रभाव देती है। अगर ये समाज संगठित होकर वोट करे तो 55 से 60 सीटों पर जीत हार तय कर सकते हैं, लेकिन इस समाज ने अपनी कुछ कमजोरियां भी तय की हैं। सबसे बड़ी कमजोरी है आरजेडी पर अत्यधिक निर्भरता। राजनीतिक पसंद नापसंद में ये सिर्फ आरजेडी को ही प्राथमिकता देते हैं। दूसरी कमजोरी है इनकी नेता भले ही अच्छा हो, लेकिन जात की राजनीति का टैग लगा होना चाहिए। तीसरी कमजोरी है स्थानीय यादव नेताओं में आपसी वर्चस्व की लड़ाई, जिसके कारण वोट बट जाता है। अब बात आंकड़ों की कि यादव वोटर्स किसे चुन रहे हैं। 90% यादव वोटर्स महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल के पक्ष में वोट करेंगे। यादव वोटर्स का कहना है कि यह आखिरी मौका है और इस बार वे पूरी तरह से संगठित हैं। एनडीए के पक्ष में सिर्फ 7% यादव वोटर्स ने हामी भरी,
इनमें से भी ज्यादातर वोट बीजेपी को जा रहे हैं, लेकिन यह वोट तब मिलता है जब एनडीए किसी मजबूत यादव उम्मीदवार को टिकट देती है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के लिए मात्र 2% यादव वोटर्स ने वोट करने की इच्छा जताई। पीके ने दावों के विपरीत यादव समाज का कहना है कि इस बार संगठित होने के चलते पीके को वोट करना मुश्किल है। यानी यादव वोटर्स के दम पर महागठबंधन मजबूत दिख रहा है, लेकिन सरकार बनाने के लिए एक बड़ी शर्त है। यह शर्त है एआईएमआईएम से अलायंस करना। अगर महागठबंधन इससे अलायंस करती है और इसके साथ सीट शेयरिंग नहीं करता है तो एम-वाई समीकरण पूरी तरह ध्वस्त हो सकता है। 2020 के बाद मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में एआईएमआईएम ने मजबूत पकड़ बनाई है और वोटों के भारी बंटवारे के आसार है। यादव समाज भी मानता है कि एम-वाई समीकरण तभी काम करेगा जब मुस्लिम वोट सुरक्षित होंगे। यह बड़ा सवाल है, क्या आरजेडी और कांग्रेस अपनी शर्तों को दरकिनार कर एआईएमआईएम को साथ ले पाएगा? बिहार में बदलाव होगा या नहीं, अब सिर्फ एम-वाई समीकरण की असली चाल पर निर्भर करता है। क्लिक रिपोर्ट पर आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार। सभा चुनाव में इस बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। एक आंतरिक सर्वे में खुलासा हुआ है कि दोनों गुटों के बीच में वोट शेयर महज 1% का फासला हो सकता है। यह सर्वे सत्ताधारी एनडीए गठबंधन ने ही करवाया है, जिसे देखकर पार्टी नेताओं की धड़कन बढ़ सी गई है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए के इस आंतरिक सर्वे में उसे मामूली बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। सर्वे के मुताबिक उसे इस बार राज्य की 243 सदस्यीय विधानसभा में 130 सीटें मिल सकती हैं। सर्वेक्षण में शामिल 65% लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा जताया है, जबकि चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को लगभग 9% वोट शेयर मिलने की संभावना दिखाई गई है। अब इस बार इलेक्शन में कांग्रेस को भी एक बड़ा झटका लगा है। इसी तरह की एक शुरुआती जमीनी सर्वे कांग्रेस ने भी करा दिया। इसमें पता चला कि सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ इस बार वैसे सत्ता विरोधी लहर नहीं चल रही है। विपक्षी ने 74 वर्षीय मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और स्वास्थ्य को लेकर के हमले तेज कर दिए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर के सवाल उठाए हैं। वहीं प्रशांत किशोर लगातार राज्य सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। बावजूद इसके सर्वे में केवल 31% उत्तरदाताओं ने माना कि नीतीश कुमार का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। सर्वे में विपक्षी महागठबंधन को 102 से 107 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि अन्य दलों जैसे जनसुराज सहित को 2 से 3 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। यह स्थिति 2020 जैसी हो सकती है, जब चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी ने केवल 1 सीट जीती थी, लेकिन कई सीटों पर जेडीयू उम्मीदवारों को नुकसान भी पहुंचाया था। हालांकि यह भी ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे आंतरिक सर्वे में आमतौर पर उसी दल को फायदा दिखाया जा सकता है जिसने उन्हें कराया हो। इसके अलावा बिहार जैसे विविधता भरे जातीय और सामाजिक ढांचे वाले राज्य में कई बार ऐसे सर्वे असल नतीजों से भटक चुके हैं, इसीलिए इन्हें केवल राजनीतिक रुझान और माहौल का संकेतक माना जा सकता है, ना कि अंतिम भविष्यवाणी। अब इस सर्वे को देखकर जेडीयू में बम की लहर है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जेडीयू के विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार ने कहा कि लोग देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में गांव-गांव तक विकास हुआ है। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, जो कि ना तो व्यवहारिक है और ना ही संभव है। वहीं हमारी सरकार जीविका दीदी योजना के तहत हर महिलाओं को 10,000 रुपए दे रही है। हमने महिलाओं को लगातार सशक्त किया है। कांग्रेस ने टिकट को दावेदार और पूर्व चुनाव रणनीतिकार शशांक शेखर ने कहा कि एनडीए फिलहाल आगे है, लेकिन प्रशांत किशोर की लोकप्रियता 6 से 7% तक सीमित रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि किशोर रणनीति रूप से ऐसे उम्मीदवार उतारेंगे जो महागठबंधन को वोट काटेंगे, लेकिन जनता उनकी चाल को समझ चुकी है।
आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 125 सीटें जीती थी, जबकि विपक्षी महागठबंधन ने 110 सीटें ही जीत पाई थी। उस समय दोनों गठबंधनों के वोट शेयर में मात्र 0.03% का अंतर था। इस बार भी मुकाबला उतना ही रोमांचक होने की संभावना जताई जा रही है। वैसे आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। फिलहाल ऐसे ही और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें क्लिक रिपोर्ट को और बने रहें। बिहार की 52 सीटें, जहां 2020 में 5000 से कम वोटों से नतीजे तय हुए थे। बात करते हैं 2025 में वही सीटें जो एनडीए और महागठबंधन के बीच असली मुकाबले का मैदान बनेंगी। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ऐलान के बाद सियासी पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं। फिलहाल सियासी दल सीटों के समीकरणों को लेकर माथापच्ची कर रहे हैं, मगर इस बार के विधानसभा चुनाव में जीत की चाबी ये 52 सीटें हो सकती हैं। जहां 2020 में विधानसभा चुनाव में 5000 वोटों से भी कम अंतर रह गया था। ये सीटें इसी बार दोनों गठबंधनों के लिए निर्णायक रणभूमि साबित हो सकती हैं, क्योंकि इतने करीबी मुकाबले इस बात का संकेत हैं कि बिहार में मतदाता अब पूरी तरह बारीकी से तय करते हैं कि कौन उनके लिए नुमाइंदगी करेगा। आइए आपको ले चलते हैं 2020 के विधानसभा चुनाव में। पिछले साल विधानसभा चुनाव में आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। वहीं भाजपा ने 74 सीटें जीती थी। पूरे गठबंधन की बात करें तो एनडीए 125 सीटें, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें मिली। इन 52 करीबी मुकाबले वाली सीटों में आरजेडी ने 15 सीटें, जिसमें से कांग्रेस 9 सीटें, वाम दल यानी सीपीआई, सीपीएम या फिर सीपीआई-एमएल ने एक सीटें वहीं जीती थी। अब बात करेंगे जदयू की। जदयू ने 13 सीटें, भाजपा 9 सीटें और वीआईपी और हमने एक सीटें जीती थी। अब हम बात करेंगे वो सीट जहां पर वोटों का आंकड़ा बहुत ही कम रहा है और बहुत ही कम वोटों से पार्टियों ने जीत दर्ज कराई थी। हिल्सा में जेडीयू ने 12 वोटों से अपनी जीत दर्ज कराई। बभिर्गा में जेडीयू ने 133 वोटों से अपनी जीत दर्ज कराई। रामगढ़ में आरजेडी 189 वोटों से अपनी जीत दर्ज कराई। मटिहानी में लोजपा 333 वोटों से अपनी जीत दर्ज कराई। भोरे में जेडीयू ने 462 वोटों से अपनी जीत दर्ज कराई। डेहरी में आरजेडी 464 वोट से अपनी जीत दर्ज कराई। बछवाड़ा में भाजपा 484 वोट से अपनी जीत दर्ज कराई। चकई में स्वतंत्र उम्मीदवार था, 581 वोटों से अपनी इसने जीत दर्ज कराई। कुढ़नी में आरजेडी ने 712 वोटों से अपनी जीत दर्ज कराई। बखरी में भाकपा 777 वोटों से अपनी जीत दर्ज कराई और परबत्ता में जेडीयू 951 वोटों से अपनी जीत दर्ज कराई। हिल्सा में सिर्फ 12 वोट का अंतर 2020 के चुनाव की सबसे रोमांचक कहानी हिल्सा सीट की रही है, जहां जेडीयू ने सिर्फ 12 वोटों से जीत हासिल की थी। इसके अलावा बछवाड़ा सीट पर भाजपा ने सीपीआई को मात्र 484 वोटों से हराया था। कई ऐसी सीटें थी जहां जीत हार का फैसला कुछ 100 वोटों में सिमट गया। बिहार की राजनीति कितनी प्रतिस्पर्धा हो चुकी है, ये आप इन वोटों को देखकर आंकड़ा लगा सकते हैं। अब बात करेंगे लोकसभा चुनाव। 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें बिहार की सीटों को लेकर के, बिहार की राजनीतिक समीकरणों को लेकर के एक नया रुझान देखने को मिला। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इन 52 सीटों पर मतदाताओं का जो झुकाव था वो थोड़ा बदला नजर आया। इनमें से 20 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिली, जबकि विपक्ष केवल 6 सीटों पर आगे रहा है। उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं दरभंगा ग्रामीण सीट, जहां 2020 में आरजेडी ने बढ़त ली थी, वहीं 2024 में लोकसभा में भाजपा 24,075 वोट से आगे रही है। यह आंकड़ा बताता है कि इन सीटों पर मतदाता का मूड हर चुनाव में बदलता रहता है
और अब यह तय करेगा कि अगली सरकार किसकी बनेगी। 2025 में जो असली लड़ाई है वो इन्हीं सीटों पर है। इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा वो वोटों के सूक्ष्म अंतर की जंग पर बन सकता है। यानी जैसे 2020 में 12, 484, 770 जैसे वोटों से जीत दर्ज कराई थी पार्टियों ने, उसी प्रकार से 2025 में देखा जाएगा। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही इन 52 सीटों को फोकस जोन के रूप में देख रहे हैं। दोनों गठबंधन इन इलाकों में जनसभाओं, प्रचार यात्रा और प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर बेहद राजनीतिक रुख अपना रहे हैं। वैसे आपकी क्या राय है बिहार को लेकर के, बिहार चुनाव को लेकर के? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। और हाँ, देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहें क्लिक रिपोर्ट के साथ।